हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आपके पास HDFC एर्गो की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और जो इंश्योर्ड पर्सन है वह किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसे और वह कैशलेस क्लेम नहीं कर पाया और वह अब रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम करने जा रहा है और उसके लिए जो है HDFC एर्गो का क्लेम फॉर्म पार्ट ए फिल करने जा रहा है। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, HDFC एर्गो क्लेम फॉर्म पार्ट ए सेक्शन ए डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। यहाँ जो है प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन को अपनी डिटेल यहाँ भरनी है। यहाँ पॉलिसी नंबर यहाँ लिखना है, यहाँ प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन को अपना नेम यहाँ लिखना है, यहाँ एड्रेस यहाँ लिख देना है, यहाँ सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देना है और यहाँ फ़ोन नंबर यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ सेक्शन सी डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है जो इंश्योर्ड पर्सन है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है उसका नेम, फिर प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन का जो हॉस्पिटलाइज हुआ है उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है उस हिसाब से यहाँ टिक करना है। जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर एज, फिर यहाँ एड्रेस यहाँ लिखना है। जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है वो जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ लिखना है। इसके बाद उसका क्या ऑक्यूपेशन है वो यहाँ उस हिसाब से यहाँ टिक करना है। यहाँ सिटी यहाँ लिख देना है, स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख देना है, यहाँ मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है और यहाँ ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे सेक्शन सी डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ जो है हॉस्पिटलाइजेशन की मतलब कॉलम्स दे रखे हैं, तो जो जो आपका कॉलम्स आता होगा उस हिसाब से आपको यहाँ फिल या टिक करना होगा। तो मैं मेन आपको बता देता हूँ। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, तो यहाँ जो है जो इंश्योर्ड पर्सन है जो जिस भी हॉस्पिटल में वह हॉस्पिटलाइज हुआ है उस हॉस्पिटल का नेम, डेट ऑफ एडमिशन, वह जिस हॉस्पिटल में जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन की डेट और यहाँ टाइम यहाँ लिख देना है, और वह जिस दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ उस दिन की डेट और यहाँ टाइम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेक्शन ई डिटेल ऑफ क्लेम। आप जो है प्री और मेन का क्लेम और पोस्ट का क्लेम एक साथ कर रहे हैं तो एक साथ यहाँ मतलब फिल कर सकते हैं, और आप अलग अलग कर रहे हैं तो आप अलग अलग भी फिल कर क्लेम कर सकते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस यहाँ पे लिखना होगा। फिर हॉस्पिटलाइजेशन यदि आप मेन क्लेम का अमाउंट जो है जितना भी मतलब आपका मेन क्लेम में आपका अमाउंट है वो यहाँ आपको लिखना होगा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम का अमाउंट यदि आप कर रहे हैं तो वो यहाँ आपको लिखना होगा। और यहाँ डॉक्यूमेंट्स किन किन की ज़रूरत पड़ेगी, ड्यूली फिल क्लेम्स फॉर्म यानी कि पार्ट ए जो कि इंश्योर्ड पर्सन को फिल करना होता है। पार्ट बी भी आपको मिला होगा, पार्ट बी जो है हॉस्पिटल वाले फिल करते हैं। हॉस्पिटल का मेन बिल लगता है क्लेम के दौरान, हॉस्पिटल का ब्रेकअप बिल भी लगता है, हॉस्पिटल का बिल पेमेंट रिसिप्ट, हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी और फार्मेसी बिल भी यहाँ लगता है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगते होंगे तो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी में आपको कांटेक्ट करना होगा और आपको पूछना होगा कि मुझे क्लेम के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वह मैं आपको आगे बता दूंगा क्लेम के दौरान। तो इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेक्शन एफ डिटेल ऑफ बिल इनक्लोज। तो यहाँ जो है बिल जितने हैं आपको वहाँ बिल लिख के उन जिस दिन की डेट है कि बिल है वो डेट लिख दीजिएगा। फिर यहाँ हॉस्पिटल का मेन बिल वो अमाउंट लिख दीजिए। फिर प्री हॉस्पिटलाइजेशन का भी आप क्लेम कर रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए। जितना आपको टोटल अमाउंट बनता होगा वो यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आपको एक और फॉर्म मिला होगा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेक्शन जी डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। यहाँ जो है इन कॉलम्स में प्राइमरी इंश्योर्ड की बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ फिल होगी। यहाँ जो है प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन को अपना पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिखना है। प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन को जो है यहाँ अपना अकाउंट नंबर यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ जो है बैंक नेम एंड ब्रांच नेम यहाँ लिखना है। यहाँ IFSC कोड यहाँ लिखना है और MICR नंबर यहाँ लिख देना है। डिक्लेरेशन बाय द इंश्योर्ड, यहाँ जो है इंश्योर्ड पर्सन को जो है इस डिक्लेरेशन को ज़रूर यहाँ पढ़ लेना है। इसके बाद
प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन को यहाँ अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं, यहाँ डेट यहाँ फिल कर देनी है और यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, गाइडेंस फॉर फिलिंग क्लेम फॉर्म पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड। तो ये जो है बताया गया है कि पार्ट ए को किस तरीके से फिल करना है। आप इसे चाहे तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक और फॉर्म मिला होगा, क्लेम फॉर्म पार्ट बी, जो कि ये है, इस तरीके का है। तो जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, HDFC एर्गो क्लेम फॉर्म पार्ट बी टू बी फिल इन बाय द हॉस्पिटल। तो ये जो क्लेम फॉर्म पार्ट बी है ये हॉस्पिटल वाले फिल करेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी भरना होगा वह हॉस्पिटल वाले फिल करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्लेम के दौरान आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। फिर भी मुझे जितना पता है कि मतलब क्लेम के दौरान जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वह मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती होगी तो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी को पूछना होगा कि क्लेम के दौरान मुझे किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वह आपको बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है। तो मैं बता देता हूँ कि क्लेम के दौरान नॉर्मली किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वह मैं आपको बता देता हूँ जितना मुझे मालूम है। एक तो डिस्चार्ज समरी की ज़रूरत पड़ती है, क्लेम फॉर्म पार्ट ए जो कि इंश्योर्ड पर्सन को फिल करना है, पार्ट बी जो कि हॉस्पिटल वाले फिल करेंगे, हॉस्पिटल का मेन बिल, हॉस्पिटल का ब्रेकअप बिल, हॉस्पिटल बिल पेमेंट रिसिप्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स विद प्रिस्क्रिप्शन, फार्मेसी बिल विद प्रिस्क्रिप्शन, ID proof of insured person hospitalized, ID proof of primary insured person, cancel check of primary insured person, e-card of policy। ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है क्लेम के दौरान। जितना मुझे पता है क्लेम के दौरान जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वह मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती होगी तो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी को पूछ लेना है कि क्लेम के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मेन हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन किसे कहते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा देखा जाता है। मेन हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज होने से पहले तक का खर्चा देखा जाता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा देखा जाता है। तो आशा है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो यार लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।